हमारी मालूमात देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अर्तगल गाजी के पीर और मुर्शिद शेख इब्नुल अरबी की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे और मुकम्मल किताबी हवालों के साथ मुख्तलिफ मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन के अक़वाल भी इब्नुल अरबी के बारे में नकल करेंगे। दोस्तों, इब्नुल अरबी नामे बुजुर्ग 6वीं और 7वीं सदी हिजरी में गुजरे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आलिम और सूफी होने के साथ साथ आला पाए के फलसफी भी थे। जहाँ सूफिया के यहाँ इब्नुल अरबी का एक बहुत बड़ा मकाम है, वहाँ किताब और सुन्नत पर गहरी नज़र रखने की वजह से उलमाए कराम भी इब्नुल अरबी को कदर की निगाह से देखते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जहाँ का रुख किया वहाँ इस्लाम की शमा रोशन की। हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और लाखों की तादाद में ऐसे लोग जो सिर्फ नाम की हद तक मुसलमान थे, काम सारे गैर मुस्लिमों वाले करते थे, आपके हाथ पर तौबा तायब होकर दीन की तबलीग करने लगे। नीज़ कई मुजाहिदीन भी आपकी ज़ेर तरबियत रहे, जिनमें सबसे मशहूर नाम अर्तगल गाजी का है। इब्नुल अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरब अत्ताई अल हातमी अल अंदलुसी है। आपको शेखुल अकबर भी कहा जाता है। आप अंदलुस के शहर मरसिया में 27 रमज़ान अल मुबारक 560 हिजरी में अरब के एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए जो मशहूर सक़ी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मरसिया के हाकिम मोहम्मद बिन सईद के दरबार से मुताल्लिक़ थे। आपने इब्तिदाई तालीम मरसिया और लशबोरा शहर में हासिल की। बाद में आपके ख़ानदान ने अंदलुस ही के शहर अशबेरा की तरफ हिजरत की, जहाँ आपने मुख्तलिफ मुहद्दिसीन और उलमाए दीन के कदमों में बैठ कर मज़ीद दीनी व दुनियावी उलूम हासिल किए। ज़माने तलब इल्मी में ही आप अपने औकात का अक्सर हिस्सा सूफिया की मजालिस में रह कर गुजारते, लेकिन आपका ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था, इसलिए आपका रहन सहन सूफिया से बिल्कुल मुख्तलिफ एक शहाना किस्म का था। जवानी की इब्तिदा में आपने फौजी मुलाजमत इख्तियार की, फिर 1.5 साल के कम अरसे में आपने फौजी मुलाजमत तर्क की और अपना रहन सहन तब्दील करके दीगर सूफिया की तरह फ़क्र को शिआर बना लिया। इस वक्त जबकि लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, आपने 7 से 8 ममालिक का सफ़र किया और ये तमाम असफ़ार सिर्फ़ और सिर्फ दीन की तबलीग के लिए किए थे। सबसे पहला सफ़र आपने ट्यूनिस का किया, दूसरा सफ़र 593 हिजरी में आपने फास का किया। इसके बाद आपने मक्के का रुख किया और 2 साल मक्का में रहकर दीन इस्लाम की खूब खिदमत की। मक्का ही में आपने मिशकातुल अनवार, हिल्यतुल अबदाल और ताजुर रसाइल जैसी किताबें लिखी। 601 हिजरी में इब्नुल अरबी मक्का से रवाना हुए और 3 साल तक बगदाद, मोसिल और काहिरा वगैरह में दीन इस्लाम की शाअत करते रहे। 604 हिजरी में आप दोबारा मक्का आए और 1 साल मक्का में क़याम करने के बाद आपने कोनिया की तरफ हिजरत की, जहाँ सुल्तान केकाउस ने आपकी खूब खिदमत की। कोनिया में आपकी आमद से इनकलाब बर्पा हो गया। कोनिया ही के सफ़र में अर्तगल जैसा हीरा आपके हाथ लगा। लोग जोक दर जोक अपने इल्म की प्यास बुझाने और अपने इस्लाह करने के लिए इब्नुल अरबी के आस्थाने का रुख करने लगे। मशहूर मुहद्दिस इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जमालुद्दीन शाफ़िई फरमाते हैं कि शेख इब्नुल अरबी इल्म और मारिफत का ठाटे मारदा समंदर है। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर जैसे अजीम मुहद्दिस के उस्ताद अल्लामा मजदुद्दीन फ़िरोज़ आबादी भी शेख इब्नुल अरबी को कदर की निगाह से देखते थे और उनको उम्मत की एक बहुत बड़ी हस्ती समझते थे। अल्लामा मजदुद्दीन ने हदीस की मारूफ किताब बुखारी शरीफ की शरह लिखी, जिसमें उन्होंने शेख इब्नुल अरबी के काफ़ी अक़वाल नकल किए हैं। वो फरमाते थे कि इब्नुल अरबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत को अपनाने वाले इंसान होने के साथ साथ चलता फिरता मकतबा और मुसलमानों के हकीकी रहनुमा थे। इमाम शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से शेख इब्नुल अरबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इब्नुल अरबी के इल्म की हालत यह है कि दुनिया का कोई भी इल्म आपकी दस्तरस से बाहर नहीं। आपकी फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप हर फन में सबसे आगे थे। आप हर फन मौला थे। आपके ज़माने में किसी भी फन में आपसे बढ़कर कोई नहीं था। 628 हिजरी में शेख इब्नुल अरबी ने दिमिश्क को अपना वतन बनाया, जहाँ के हाकिम अल मलिकुल आदिल ने आपको वहाँ आकर रहने की दावत दी थी। दिमिश्क में आपने 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी को वफ़ात